हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य बोर्ड की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यार आज हम बात करेंगे हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। ठीक है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। ये क्लास 10th का बाबू क्या है, पोएट्री का पोर्शन है। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, ठीक है, क्लास 10 का पोएट्री है। तो देखिए, हम वीडियो को लंबा होने से पहले यार हम शुरू करते हैं। देखिए अपना मेन टॉपिक हमारा क्या है, हमको इसको पढ़ना है। इसकी जो पोएट हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं। ठीक है, पोएट जो है बाबू वो कौन है, कैरोलिन वेल्स है। तो देखिए स्टेंजा नंबर 1, देखिए स्टेंजा वाइज हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 6 स्टेंजा है, तो स्टेंजा वाइज हम पढ़ेंगे। ये हमारा स्टेंजा नंबर 1 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यार, इफ यदि इवर कभी यू शुड गो बाय चांस, यदि कभी आपको जाने का अवसर मिले टू जंगल ए, देखिए टू जंगल इन द ईस्ट, जंगल के पूर्व दिशा में, यदि आपको कभी जंगल के पूर्व दिशा में जाने का अवसर मिले। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, ठीक है, एंड इफ और यदि, देखिए और यदि आपको आपकी ओर आगे बढ़ते हुए, आपकी ओर आगे बढ़ते हुए ए लार्ज मतलब एक बड़ा जानवर, टॉनी बीस्ट, एक पीले भूरे रंग का बीस्ट मतलब होता है पीला, ठीक है, और बीस्ट मतलब होता है जानवर, टॉनी मतलब होता है पीला भूरे रंग का। तो एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, और आपकी ओर आगे बढ़ता हुआ ए लार्ज एक विशाल एंड पीले भूरे रंग का जानवर आता हुआ दिखाई दे। इफ यदि ही रोर्स, वह दहाड़ता है एट यू, देखिए एट यू एज यू आर डाइंग, वह ऐसा दहाड़ता है कि आप इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हों, वह आप पर ऐसे दहाड़े कि आप मरने को हों। तो देखिए यू विल नो, आप जान जाएंगे। देखिए यू विल नो, आप जान जाएंगे। इट इज़ एन द एशियन लायन, वह क्या है, वह एशियाई लायन है, वह एशियाई शेर है। तो फिर से देख लेते हैं। देखिए इफ़ इवर, यदि कभी यू शुड गो बाई चांस, आपको जाने का अवसर मिले टू जंगल इन द ईस्ट, जंगल के पूर्व दिशा में, मतलब वन के जंगलों की पूर्व दिशा में आपको कभी जाने का अवसर मिले। एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, और आपकी ओर बढ़ता आगे मतलब आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे ए लार्ज मतलब एक विशाल, एंड टाउनी मतलब पीले भूरे रंग का, बीस्ट मतलब जानवर, एक पीले भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। इफ़ ही रोड से, यदि वह दहाड़ता हो एट यू आर डाइंग, तो आप देखिए ऐसा दहाड़े कि आप मरने को हो, ठीक है, ऐसा दहाड़े आप पर, ऐसा दहाड़े एज यू आर डाइंग कि आप मरने को हो। यू विल नो, आप जान जाएंगे। इट इज़ द एशियाई लायन, वह क्या है, वह एशियाई लायन है। तो बिल्कुल इसी तरह देखिए एकदम, देखिए इसी तरह एकदम एशियाई लायन होता है। ठीक है, अब देखिए बाबू हमारा स्टेंजर नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए स्टेंजर नंबर हमारा 2 है। और इफ सम टाइम, और कभी कभी, व्हेन, ठीक है, जब, और कभी कभी जब, रोमिंग राउंड मतलब होता है भटकते हुए, ए नोबल विल्ड बीस्ट गेट्स यू। तो देखिए ए नोबल विल्ड, एक मतलब कि एक ऐसे जानवर से, शाही जंगली जानवर से सामना हो। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यार, और सम टाइम, और इफ सम टाइम, और जब कभी, व्हेन जब, रोमिंग राउंड मतलब होता है घूमने भटकना, आप घूम रहे हो या भटक रहे हो। ए नोबल विल्ड, विल्ड मतलब, नोबल मतलब होता है शाही, ठीक है, विल्ड मतलब होता है जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, ग्रेट्स यू मतलब एक शाही जंगली जानवर आपका अभिवादन करता हुआ दिखाई दे। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, और उसके शरीर पर क्या हो, काली धारियां हो। ऑन ए येलो ग्राउंड, ग्राउंड मतलब, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे पीला से, पीले शरीर से है। येलो ग्राउंड मतलब उसके पीले शरीर से, ठीक है, उसके पीले शरीर पर ब्लैक काले रंग की धारियां हों, ठीक है, उसके पीले शरीर पर ब्लैक काले रंग की धारियां हों। जस्ट नोटिस, तो इस बात से आप नोटिस कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। इफ़ ही इट्स यू, वह आप देखिए, आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपको वह खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यह साधारण नियम में हेल्प यू लर्न, तुमको मतलब मदद करेगा सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डेसन, कि वह क्या है, वह बंगाल टाइगर है, वह बंगाल टाइगर है, वह बंगाल का बाघ है, यह जानने में तुमको मदद करेगा। तो बाबू एक बार फिर से हम देख लेते हैं यार। देखिए और इफ सम टाइम, और जब कभी, वेन रूमिंग राउंड, आप घूमते हुए, आपको भटकते हुए, ए नोबल श्रेष्ठ, देखिए ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक शाही जंगली जानवर आपको अभिवादन करता हुआ दिखाई दे। विथ ब्लैक स्टेप्स, उसके शरीर पर काले रंग की धारियां हों और उसका शरीर पीला हो, ठीक है। तो आपको इस बात से नोटिस लगाना चाहिए कि वह मतलब इस बात से आपको पता लगा लेना चाहिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यह साधारण नियम में हेल्प यू लर्न, आपको मदद करेगा सीखने में, टू बंगाल टाइगर डिसन, कि यह क्या है, यह बंगाल का टाइगर है। ठीक है, ये हमारा बाबू स्टेंजर नंबर 2 हो गया। अब देखिए हमारा स्टेंजर नंबर 3,
अब देखिए यार स्टेंजर नंबर हमारा 4 है, इफ स्टोलिंग फोर्थ, या टहलते हुए या आगे बढ़ते हुए, ए बीस्ट एक ऐसा जानवर, यू व्यू तो मतलब एक ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, आगे बढ़ते हुए या टहलते हुए एक ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पोर्ट इज पेपर, ठीक है, हुज हाइड जो उसकी शरीर है, उसकी जो खाल है धब्बों से ढकी हो, मतलब स्पोर्ट पेपर मतलब होता है बाबू धब्बों से ढका हुआ, ठीक है। हाइड का मतलब यहाँ छिपना नहीं, हाइड का मतलब यहाँ उसकी शरीर से है, उसका जो शरीर उसकी जो खाल से है, हाइड का मतलब यहाँ खाल से है, उसका शरीर है, ठीक है, जो उसका खाल है धब्बों से ढका हुआ, देखिए ये देख सकते हैं आप एकदम क्लियर कि काले काले धब्बों से देखिए उसका शरीर जो ढका हुआ है। एज सून एज ठीक है, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो वह क्या करेगा, वह उछाल लगाएगा, वह तेजी से उछाल लगाएगा, यू विल नो तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द लियोपर्ड, लियोपर्ड मतलब होता है तेंदुआ, तो वह क्या है, वह तेंदुआ है। देखिए टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, देखिए दर्द से चीखने से, देखिए दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वह तेंदुआ जो होता है वह उछलता ही रहेगा, उछलता ही रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यार, इफ स्टोलिंग फोर्थ यदि आगे बढ़ते हुए, ए बेस्ट व्यू आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे, हुज हाइड जो उसकी खाल है, विथ स्पॉट इज पेपर्ड उसकी जो खाल है धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू और आप पे तेजी से छलांग लगाए, यू विल नो आप जान जाएंगे, इट इज द लियोपर्ड वह तेंदुआ है, ठीक है। विल डू नो, ठीक है, गुड टू रोर विथ पेन दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन वह क्या होगा, उछलता ही रहेगा, तेंदुआ जो होता है वह उछलता ही रहेगा, उछलता ही रहेगा। अब देखिए स्टेंजर नंबर हमारा 4 है बाबू। अब यार देखिए हमारा स्टेज नंबर 4 है, इफ़ यू, ठीक है, इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप जब अपने आंगन में घूम रहे हो, यार्ड मतलब होता है आंगन, यदि आप जब अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर आपको वहाँ एक ऐसा प्राणी मिल जाता है, हु हग्स, देखिए हु हग्स यू, ठीक है, जो तुमको गले लगाता है, वेरी हार्ड बहुत तेजी से, ठीक है। टू बी श्योर इट इज़ ए बियर तो आपको श्योर, आपको मतलब कि श्योर आप विश्वास कर लें कि वह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस, देखिए इफ़ आपको कोई संदेह है, तो आपको कोई संदेह है तो मेरा देखिए आई गेस मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, देखिए वन मोर केयर्स तो आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। यदि आपको कोई संदेह है तो वह क्या करेगा, आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यार दोबारा देखने से आपका जो स्टेंजा है, जो इसका हिंदी अर्थ है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ, यदि, व्हेन जब, यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड जब आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर आपको एक ऐसा प्राणी मिल जाता है, हु वर्क्स वेरी हार्ड जो आपको बहुत तेजी से गले लगाता है, टू बी श्योर तो आपको जरूर श्योर होना चाहिए, आप विश्वास कर लेना चाहिए कि वह क्या है, भालू है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यदि आपको कोई डाउट है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर तो आपको वो क्या करेगा, प्यार से स्पर्श करेगा। वो क्या करेगा बाबू, प्यार से आपको स्पर्श करेगा, आपको टच करेगा, आपको छुएगा। अब देखिए हमारा स्टेंजर नंबर हमारा ये 5 है। तो यार हम देखते हैं स्टेंजर नंबर हमारा 5 है, दाउ टू डिस्टिंग्यूज बीस्ट ऑफ प्रे ए नॉइस माइट नॉन प्लस। देखिए दाउ यद्यपि, टू डिस्टिंग्यूज अंतर पैदा करना, बीस्ट ऑफ प्रे जंगली जानवरों में, ए नॉइस, नॉइस मतलब होता है नई, जैसे कि मतलब कोई नया चीज़ होता है, जैसे फ्रेशर बोलते हैं तो नई नई चीज़ों को भी मतलब नया नया है, वो भी नया नया आया है। माइट नॉन प्लस, देखिए यद्यपि जंगली जानवरों में अंतर पैदा करना, ठीक है, उन्हें पहचानना, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, गलती कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है बाबू, गलती कर सकता है। देखिए द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, यू ऑलवेज जिसे तुम हमेशा जानते हो, टेल फ्रॉम द हाइना दस, टेल फ्रॉम द हाइना दस। देखिए हाना, हाना मतलब क्या होता है, देखिए क्रोकोडाइल तो आप जानते हो लकड़, सॉरी मगरमच्छ होता है। हाना मतलब होता है लकड़बग्गा, हाना मतलब क्या होता है, लकड़बग्गा। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति भी लकड़बग्गा और मगरमच्छ की पहचान था उसमें अंतर कर सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है, देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लकड़बग्घे को प्रसन्नतापूर्वक मुस्काई देते हैं। देखिए हाइना कम विथ मैरी स्माइल, जो लकड़बग्घे होते हैं हाइना कम, हाइना आते हैं, देखिए हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक, देखिए हाइना जो होते हैं बाबू वो प्रसन्नतापूर्वक, कहाँ गया, हाँ ये
हाइना जो होते हैं वो लकड़बग्घे जो होते हैं प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए आते हैं। हाइना कम विथ मैरी स्माइलर, मेरी मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बट लेकिन इफ़ दे वीप, यदि वह रोते हुए भी आए, आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वे क्या होते हैं, वे मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। मगरमच्छ जो होते हैं वे हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि यार घड़ियाली आंसू तुम रो रहे हो मगरमच्छ के जैसे, तो वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट है बाबू, स्टेंजर नंबर हमारा 6 है, हाउ टू डेल विल्ड एनिमल का। द ट्रू चेमलॉन इज अ स्मॉल, देखिए यहाँ पे देखिए एक वास्तविक गिरगिट, गिरगिट मतलब क्या होता है, वास्तविक गिरगिट छिपकली की भांति छोटी जीव है। देखिए द ट्रू चेमलॉन इज अ स्मॉल ए लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यार हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे ए लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ए लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग जो वास्तविक गिरगिट होता है। देखिए ए ट्रू कैमेलियन, कैमेलियन होगा, ए ट्रू कैमेलियन इज ए स्मॉल, एक वास्तविक गिरगिट जो होता है इस तरह से छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति। ठीक है, एक छिपकली की भांति क्या होता है, वास्तविक कैमेलियन जो वास्तविक गिरगिट होता है वह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, देखिए ही हैज़ नॉट एनी ईयर, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, तथा ना भी एक पंख भी नहीं होते, मतलब उसके कोई कान भी नहीं होता, उसके कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, देखिए यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, ठीक है, तो आप देखते हैं वह गिरगिट होता है। यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप देखते हैं कि वह गिरगिट होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल, एक छोटा वास्तविक गिरगिट जो है छोटा है, एक वास्तविक गिरगिट क्या है, छोटा होता है। इज अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके क्या होते हैं, कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, तथा एक भी पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं होता है, टिस द कैमेलियन यू सी, तो आप पेड़ पर क्या देखेंगे, कैमेलियन मतलब गिरगिट को देखते हैं। यदि पेड़ पर कुछ नहीं होता तो पेड़ पर क्या देखते हैं बाबू, गिरगिट को देखते हैं, गिरगिट को देखते हैं। तो बाबू उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हाँ चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यार यूपी बोर्ड की ना यार, यूपी बोर्ड को आप इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ कराऊंगा यार, एकदम ईजिली कराऊंगा, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम अच्छे से। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है 6 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, क्लास 10 वालों की। ठीक है, और 7 बजे जो है वीडियो अपलोड होता है, डेली 7 बजे जो वीडियो अपलोड होता है 12th का वीडियो अपलोड होता है। तो अभी पोएट्री को हम पोएट्री का भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, अभी पोएट्री चला रहे हैं, उसके बाद लिटरेचर पे, मतलब अभी लिटरेचर है, पोएट्री के बाद हम प्रोज पे आएंगे, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी सप्लीमेंट्री रीडर सब पे आएंगे, ग्रामर वगैरह सब कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।